भाई और बहनों, हम लोग गत 3 सप्ताह से बाबा साहब का जो मिशन था, जिसको हमने नवीन नया नाम दिया है बोधिसत्व मिशन, इसके बारे में कुछ जानकारी हासिल कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। बहुत कुछ इसके बारे में कहा गया है और खासकर पिछले हफ्ते में मनुष्यता के विकास के जो मूल तत्व है, इनकी ओर ध्यान दिया गया था। सद्गुणों का विकास जो है, मनुष्य की अपनी जो मेरिट है, उसके सद्गुण हैं। ये सद्गुणों का विकास शीलों के आचरण से होता है। शील उसका अधिष्ठान है। इसके बारे में हमने पिछले बारे में इतना ही नहीं, लेकिन मनुष्य के दो और सबसे ऊंचे और बढ़िया सद्गुण, जिसे हमें मैत्री और करुणा कहते हैं, ये मन की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है और बहुत ही महत्व माने रखते, बहुत महत्वपूर्ण है। इन करुणा, इसका भी आधार जो है वो शील ही है। इसका मुख्य अर्थ यही है कि अगर हमने पंचशील हो, अष्टशील हो, दशशील हो, इसका कड़ाई से पालन किया, पूरे शक्ति के साथ पालन किया, तो एक मनुष्य के नाते हमारा विकास होता है, डेवलपमेंट होती है, परिशुद्धि होती है और अपना ये मानवीय जीवन हम बहुत अच्छी तरह से सुख शांति पूर्वक बिता सकते हैं। इसी से सबसे बड़ी जो उपलब्धि होती है वो है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी सकारात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये आत्मविश्वास जो पॉजिटिव है, उसकी अपनी शक्ति होती है, उसका अपना सामर्थ्य होता है। जिस किसी भी संकट में आप आओगे, शायद वो अन्याय करने वाला हो, अत्याचार करने वाला हो, बुरा व्यापक में हो, लेकिन इस सद्गुणों के सामने उसको झुकना ही पड़ता है, क्योंकि आखिर वो मनुष्य है। उसकी भी मन की रचना, कार्य पद्धति इसी तरह की है। उसको भी अच्छा अच्छा लगता है। उसको भी हाँ, करुणा, मैत्री अच्छी लगती है। वो उसका विरोध नहीं कर सकता, उसको टाल नहीं सकता और उसकी निंदा भी नहीं कर सकता। इसलिए ये जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, जो बुद्ध धम्म के शीलों के पालनों से, उसको आत्मसात करने से हम पाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इसलिए हमें हर हफ्ते में उपोषण का पालन करना जरूरी है। हर हफ्ते में किसी भी हालत में उपोषण का पालन करना ही है और सजग रहते हुए, जागृत रहते हुए अष्टशिलों का पालन करना है। मन की आदत बदल जाएगी, स्वभाव बदल जाएगा, प्रवृत्ति बदल जाएगी। और ये बदलाव जब औरों के सामने प्रकट होता है तो अपनी महत्ता बढ़ती है, अपनी गरिमा बढ़ती है। हम खुद को इतने काबिल बनाते हैं कि वो काबिलियत सामने वाले व्यक्ति को स्वीकार करनी पड़ती है। इसको स्टेटस कहते हैं। ये स्टेटस हम पा सकते हैं। तो इसलिए सही ढंग से धम्म का आचरण करना इतना मायने रखता है, इतना महत्वपूर्ण है। और इसलिए पिछली बार हमने कहा था कि ये लगन हर आदमी के मन में पैदा होनी चाहिए। ये प्रेरणा हर मन में जगनी चाहिए। और इसलिए हमें कोई माध्यम चाहिए कि हम बुद्ध से जुड़ जाए, बुद्ध की शिक्षा से यानी धम्म से जुड़ जाए, हम संघ से जुड़ जाए और उसकी सही अहमियत समझकर, उसका सही महत्व पहचान कर
उसको प्रत्यक्षात उतारने की कोशिश करने में लग जाए। ये प्रेरणा हमें कहां से मिल सकती है? इस पर थोड़ा सा भी विचार किया तो हम क्षण में समझ लेते हैं कि ये तो प्रेरणा हमें बाबा साहब से मिलती। ये तो आधुनिक काल में और खासकर हमारे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। अगर उनके प्रति हमारी श्रद्धा जग जाती है, उनके प्रति हमारा लगाव बढ़ जाता है, उनके प्रति हम आश्वस्त हो जाते हैं कि नहीं यही सही है, इसके बगैर और नहीं है और कोई नहीं, तो हम में भी वो शक्ति आ जाएगी, वो प्रेरणा जागृत हो उठेगी, जिसको श्रद्धा कहा जाता है। तो आज की तारीख में भारतीय लोगों को, न केवल पिछड़े जाति वर्गों के, लेकिन सभी जाति वर्ग के लोगों को अगर प्रेरणा पानी है, सच्चाई की तरफ बढ़ना है, सद्गुणों की तरफ बढ़ना है, आत्मविश्वास को हासिल करना है, तो उन्हें बाबा साहब की शरण लेनी पड़ेगी। ये हकीकत है। अब अपनी बुरी मानसिक अवस्था के कारण लोग बहुत इसका विचार नहीं करते, लेकिन जैसे वो सोचने लगेंगे और हम उनको सोचने पर मजबूर करेंगे, तो ये बदलाव समूचे भारतवर्ष के लोगों में आ जाता है। तो इतनी ताकत इस आचरण में है। और आज हम खासकर दूसरा चरण देखने वाले हैं, जिसमें भगवान बुद्ध ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे जीवन का दूसरा उद्देश्य, दूसरी जरूरत, उद्देश्य में नहीं जरूरत, बहुत ही अच्छे ढंग से समझ ली थी और उसको प्रत्यक्षात उतारने के लिए शिक्षा दी थी। वो है संघ जीवन। मानव जाति के इतिहास में सबसे पहले हर मनुष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे पर अवलंबित है, एक दूसरे से वो अलग जीवन नहीं जी सकता। इस वैश्विक सच्चाई को, इस सृष्टि के सच्चाई को जानकर बुद्ध ने मनुष्य जाति को सुसंगठित किया, एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास किया और एक नए समाज की रचना की, और उन्हें संघ जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। हम केवल अपना निजी जीवन नहीं जी सकते, वो भी पूरी तरह से औरों पर निर्भरित है, हर तरीके से। लेकिन हमें उसकी जानकारी नहीं है, हम उसको समझते नहीं है। लेकिन अकेला मनुष्य जी नहीं सकता, अकेले वो रह नहीं सकता, अकेला अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता। उसको हर दूसरे आदमी की जरूरत होती है, हर दूसरे के आदमी की सहायता की जरूरत होती है। और ये सहायता भी एक दूसरे से ऐसे ढंग से की जाए ताकि उसमें सुख मिले, अपना कुछ हित हो, हमें कुछ शांति मिले और हम संतुष्ट रहे। तो ये जो उद्देश्य है, सुख, शांति और संतुष्टता, इसी को तो पूरी तरह से इंसान की एकमात्र अपेक्षा मानी जाती है। इसी उद्देश्य हर आदमी जीता है। उसको सुख मिलना चाहिए, शांति मिलनी चाहिए, वो संतुष्ट रहना चाहिए। अगर ये मनुष्य की एकमात्र जरूरत है, अंतिम जरूरत है, इसीलिए वो जीवन जीता है, हर तरह की जो दिक्कतें आती हैं उसका सामना करता है, वो सह लेता है और फिर भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो इस प्राप्ति के लिए उसने इस मानसिकता को बढ़ावा देना चाहिए कि मैं औरों के प्रति कृतज्ञ हूँ, उनसे बंधा हुआ हूँ, उन पर अवलंबित हूँ। मैं पृथक नहीं, मैं अलग नहीं, मैं स्वतंत्र नहीं, इन सभी से जुड़ा हुआ है। दूसरे शब्दों में, मैं सामूहिक जीवन जीने का ये सत्व जो है वो समझ लूंगा और वो जीऊंगा। मेरा जीवन व्यक्तिगत जितना है उतना ही सामाजिक है। व्यक्तिगत जीवन भी, हाँ,
कामयाब करने के लिए सामाजिक जीवन का सहारा ही लेना पड़ता है, हर दम हर क्षण। तो इसी के लिए विश्व के बहुत ही जाने माने बनते थिक नhat हान, वियतनाम के बनते जी थे, झेन मास्टर थे। उन्हें बहुत ही अजीब शब्द का निर्माण किया है। उन्होंने कहा है मनुष्य केवल एक बीइंग नहीं है, वो केवल आपस में परिपूर्ण, अपने में परिपूर्ण प्राणी नहीं है, क्योंकि वो दूसरे से जुड़ा हुआ है, दूसरे से संबंधित है, उससे पृथक नहीं है। वो औरों का भी एक अंग है और भी उसका एक अंग है। तो उन्होंने अंग्रेजी में बहुत अच्छा शब्द प्रयोग जो शुरू किया, वो है इंटर बीइंग। इंटर बीइंग, हम सब मिलकर हमारा अस्तित्व साबित करते हैं, अलग अलग नहीं, पृथक पृथक नहीं। सब मिलकर ही हमारे अस्तित्व को कोई कीमत होती है, कोई मूल्य होता है, अन्यथा नहीं। सो हम केवल बीइंग नहीं, केवल एक प्राणी नहीं हुआ है, संयुक्त है। मैं प्राणी नहीं हूं, संयुक्त प्राणी हूं। ये बहुत बेहतरीन शब्द प्रयोग उन्होंने किया है, जो है। और इस सही शिक्षा की हमें आज बहुत जरूरत है। बुद्ध ने अपने पहले 5 मित्रों को शिक्षा दी, उनके साथ और भी कुछ आए, 55 लोग आए, कुल मिलकर 60 लोग हो गए। और ये 60 ही लोग बुद्ध की मानकर उनके जैसा ही प्रतीक्षा अवस्था को पहुंचा, दुख से मुक्त हुए और पूरे पूरे सुख को उन्होंने पा लिया। ऐसे सभी 60 लोग और बुद्ध 61, इन सबों ने मिलकर क्या किया? जब परंपरा के अनुसार वर्षावास समाप्त हुआ और पहले ये सन्यासी, बैरागी, साधु वगैरह वर्षा काल में कहीं एक जगह मुकाम करते थे और वर्षा काल समाप्त होने पर फिर जगह जगह घूमते थे, रोटी रोजी मांगते थे और अपने ढंग से जीते थे। लोगों से उनको कोई लेन देन नहीं थे, बस लोगों के पास जाते थे पाने के लिए, अन्न पाने के लिए, वस्त्र पाने के लिए। तो ये उनकी आदत थी, वे संसार के किसी काम के नहीं थे। लेकिन बुद्ध ने पहली बार अपने इस भिक्षुओं को, जैसे ही वर्षावास समाप्त हुआ, उनको कह दिया, हे भिक्षुओं, अभी तो तुम्हें वर्षवास समाप्त होने के बाद सब जगह तो जाना है, भ्रमण करना ही है, लेकिन पहले जैसे आप भ्रमण नहीं करोगे। आपका भ्रमण करने का तरीका कुछ अलग होने वाला है। आप भ्रमण करोगे, जग जगह जाओगे, लोगों से मिलोगे, उनसे मांगोगे। तो मांगने के लिए बुद्ध ने प्रतिबंध किया, लेकिन उनके संपर्क में आ जाओगे तो आपको जिम्मेदारी उठानी है। कौन सी? जिनके संपर्क में आप आ जाओगे, ये बहुत बहुजन, इनके सुख की आपको कामना करनी चाहिए, उनके हित के लिए आपको प्रयास करने चाहिए। तो चरत भिक्खवे चारिकं, हे भिक्षु, सब जगह भ्रमण करो। किस लिए? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इन बहुजनों के हित के लिए, उनके सुख के लिए। आत्ताय हिताय देव मनुष्यानंग, अरे भाई, इसमें तुम्हारा भी सुख है, हित है, और जितने भी मनुष्य हैं, कोई किसी भी तरह के क्यों ना हो, इनका भी सुख और दुख इसमें छिपा हुआ है, सुख और हित। तो हिताय हिताय देव मनुष्यानंग, इतनी बड़ी जिम्मेदारी बुद्ध ने उन पर डाली और उनको संगठित होकर
इकट्ठा होकर इस तरह से जीवन जीने का तरीका सिखाया, ये जिम्मेदारी देकर। और पहली दफा संघ निर्माण हुआ। फिर आपस में किस तरह से जिए इसके भी उन्होंने कुछ नियम बनाए, वो भी शिक्षा दी। और एक काम किस तरह से किया जा सकता है ये भी समझाए। भाई बहुजनों का हित करना है, उनके सुख के लिए प्रयास करने, कैसे करोगे? तो देशेत भिक्खवे धम्मं आदि कल्याणम मत्स्य कल्याणम पर्योसान कल्याणम सात्वं सबंजनं सकल परिपूयं ब्रह्मचर्येन प्रकाशित। इतनी लंबी लाइन है। यदि भिक्षु उनको धम्म सिखाओ, जो तुमने किया है, जो समझा है, करके देखा है और उस अवस्था को पाया है, बस यही उनको दे दो। देशेत भिक्खवे धम्मं, ये शुरू से लेकर अंत तक कल्याणकारी ही है, हित करने वाला है, सुख देने वाला ही है। उसमें वो कभी बिल्कुल नहीं। आदि कल्याणम मध्य कल्याणम पर्यवसान कल्याणम, सार्थक, बिल्कुल सार्थक है, अर्थपूर्ण है। सव्यंजनम, अक्षरशः शब्द सहित वो सत्य है, सार्थक है। सकल परिपूयं, ये तो पूरा पूरा है, उसमें कोई कमी नहीं, पूरी तरह से, सर्वांग से, सभी तरह से पूरा है। सकल परिपूर्ण ब्रह्मचर्य न प्रकाशित, तो इसका सही ढंग से पालन करते हुए, निष्ठापूर्वक पालन करते हुए इस जगत को, इस मनुष्य जाति को प्रकाशित करो, तेजोमय करो, जिसमें सुख है, शांति है, आनंद है। तो इस तरह ने अपने धम्म की बुद्ध ने सच्चाई भी उनको बताई, और उसको देकर लोगों में उसको प्रस्तावित करते हुए सबने मिलकर काम करने की एक संघ की चेतना भी जगाई। तो मनुष्य जाति में संघ का निर्माण करने वाले तथागत भगवान बुद्ध पहले महापुरुष थे। सृष्टि के सच्चाई को जानने वाले और उस पर अमल करने का मार्ग दिखाने वाले, ये सर्व 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 सभी लोगों में पहले मानव थे। तो ये संघ जीवन जो बहुत मायने रखता है, और बोधिसत्व मिशन में ये तो सबसे पहला तत्व है, सबसे पहला, सामान्य नहीं है। और इसलिए अगर हमने याद किया तो हम समझेंगे, समझ में आएगा हमारे, कि बाबा साहब ने पूरे जीवन में पहले से लेकर अंत तक हमेशा लोगों को संगठित रहने की चेतावनी दी थी। संगठित रहो, मिलजुल कर रहो, जो करना है मिलजुल कर करो, उसमें कभी कोई कमी आने मत दो, इस पर उन्हें जोर दिया था। और बुद्ध धर्म को अपनाकर उन्होंने प्रत्यक्षात बुद्ध ने जिस तरह का संघ निर्माण किया था, उस संघ का आदर्श उनके सामने रखा। ये आदर्श हैं, इनके अनुसार तुम्हें चलना है, इनके अनुसार तुम्हें प्रयास करना है। तो बुद्ध और उनके धम्म में वो एक जगह कहते हैं कि बुद्ध के शिक्षा की तत्वों पर पूरी तरह से अमल करने वालों का जो समाज है, यानी भिक्षुणी भिक्षुणी है, वो आदर्श मनुष्य समाज है। आदर्श मनुष्य, आइडियल सोसाइटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, एक आदर्श मनुष्य समाज है जो संपूर्ण परिपूर्ण है, मनुष्यता से भरा हुआ है, मैत्री करुणा से परिपूर्ण है। तो मनुष्यत्व की पूर्णता, मनुष्यत्व की समग्रता उस संघ के रूप में मनुष्य जाति में प्रकट होती है, अपना अस्तित्व लगती है। तो उसके अनुसार उनकी देखा देखी, उनके कदम पर कदम रखते हुए आगे बढ़ना, ये आम जनता की जरूरत है, गृहस्थों की जरूरत है।
हर मनुष्य की जरूरत है। और इस तरह से जो प्रयास करते हैं उनको कहा है उपासक और उपासिका, बुद्ध के गृहस्थ अनुयायी अनुचर। तो ये बुद्ध धर्म की संघ की जो महत्ता है, उस महत्ता को अमल में लाने का प्रयास करना, उसके लिए प्रतिज्ञाबद्ध रहना, ये हर मनुष्य का कर्तव्य है। और इसलिए हम बुद्ध धर्म की दीक्षा लेते वक्त, उनके प्रति बंधे जाते वक्त, बुद्ध धम्म के साथ साथ संघ की भी शरण ग्रहण करते हैं। तब तक हमारा बुद्ध के मार्ग पर चलने का ये इरादा पूरा नहीं होता, ये कर्म पूरा नहीं होता। इसलिए त्रिशरण महत्वपूर्ण है। बुद्धं शरणं गच्छामि। हाँ, मैं बुद्ध का आदर्श जो उसको मानता हूँ, उसकी तरफ ही बढ़ रहा हूँ, आगे उसकी तरफ ही जाना चाहता हूँ। धम्मं शरणं गच्छामि। बुद्ध जैसे दुख मुक्त होने की मेरा इरादा है, मेरी इच्छा है। और इसके लिए बुद्ध की शिक्षा को ही अपनाऊंगा, उनके अनुभव को ही ग्रहण करूंगा, उसके अनुसार ही उस अवस्था तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। धम्मं शरणं गच्छामि। और इस प्रयास में जो मुझसे आगे बढ़े हैं, पूरी तरह से उस प्रयास में लगे हैं, ऐसे संघ का सहारा लूंगा, उनसे प्रेरणा पाऊंगा। और उस बल पर, उस ताकत पर मैं धम्म का पालन करते हुए आगे बढ़ूंगा। इसलिए संघं शरणं गच्छामि। तो बगैर इन तीन बातों का, तीन आदेशों का स्वीकार किए मनुष्य अपने जीवन में परिपूर्ण नहीं हो सकता। मनुष्य अपने जीवन में पूरी तरह से सुख नहीं पा सकता। मनुष्यत्व का परिपूर्णता यानी ह्यूमन परफेक्शन, मनुष्य का परिपूर्णत्व यानी ह्यूमन परफेक्शन, यही बुद्धत्व है। बुद्ध जैसी प्राप्ति यही उसका परिपूर्णत्व है। तो इस तरह से बुद्ध धम्म संघ का अनुसरण करना पड़ता है, प्रतिज्ञा पूर्वक उसका स्वीकार करना पड़ता है, और फिर संघ जैसे जीवन जीने की कोशिश करनी पड़ती है। इसका महत्व बहुत है, व्यावहारिक जीवन में बहुत भारी महत्व है। लोग अक्सर समझते नहीं है। लेकिन बुद्ध के जीवन काल में जो हुआ है, उसी कहानी को हम अगर देखेंगे तो हमारी समझ में आएगा कि इसका महत्व कितना है। बुद्ध के जीवन में प्रत्यक्षात एक घटना हुई है। शाक्य और कुलीय जो तो ये रिश्ते नाते के लोग थे, लेकिन उनके राज्यों के बीच से एक नदी बहती थी जिसका नाम रोहिणी था। और अपनी खेती बाड़ी के लिए उस नदी से पानी लेना दोनों का भी हक था। लेकिन इसको लेकर उसमें विवाद होता था, संघर्ष होता था, झगड़े होते थे, और कई बार वो तो युद्ध भी होता था। ऐसे ही बुद्ध की जीवन, बुद्ध तो प्राप्त करने के बाद हुआ, और तब बुद्ध उनके समक्ष हाजिर हुए और उनको रोका। कहा कि भाई तुम क्या कर रहे हो? पानी के लिए तुम खून बहा रहे हो? अरे भाई, खून की कीमत ज्यादा है या पानी की कीमत ज्यादा है? और लोग समझ गए बुद्ध की बात तो सही है, खून की कीमत पानी जैसी तो नहीं होती। और वो युद्ध रुक गया। बुद्ध ने उनको फिर सामूहिक जीवन की शिक्षा भी दी। लेकिन आगे चलकर और एक बहुत अच्छी कहानी हम ध्यान में रहेंगे, वो भी बुद्ध के जीवन में ही हुई। गंगा नदी के किनारे दो बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य थे। एक मगध का साम्राज्य था
साम्राज्य यानी सम्राट था और विशाल राज्य था उसका। और गंगे के दूसरे तीर पर वज्जी गणतंत्र था। वज्जी नाम के लोगों का राज था, जिसको वज्जी गणतंत्र कहा जाता था। वहां कोई राजा नहीं था। वो सामूहिक ढंग से अपना राज चलाते थे, इसलिए उसको गणतंत्र या जनतंत्र कहा जाता है। छोटा सा था लेकिन शक्तिशाली था। ये जो सम्राट था, उसकी मन में ये आशा, ये यानी एक इरादा उसका हुआ कि मैं तो सम्राट हूँ, ये छोटा राज्य जो है मेरे सामने नहीं रहना चाहिए, मैं उसको जीत लूंगा, अपना कर लूंगा, वो खत्म कर दूंगा। फिर उसने आक्रमण किया वज्जियों पर। 2-3 बार उसने आक्रमण किया और हर दफा वो हार गया। विशाल सेना लेकर गया, विशाल सेना थी। फिर भी वज्जियों के पास उतनी ताकत न होते पर भी वज्जियों ने उसको परास्त कर दिया। राजा तो घमंडी था ही नहीं, और उस पर ही हाँ, प्रयास जो है असफल हुआ। बहुत चीड़ उठा और उसे प्रतिज्ञा की कि वज्जियों को मैं सत्यानाश कर दूंगा, उनका खून बहाऊं, खून की नदियां बहाऊंगा, उनको पूरी तरह से उजाड़ दूंगा, पूरी तरह से नष्ट करूंगा। लेकिन ये करना तो आसान नहीं था। वज्जी ने उनको सबक सिखाया था कि तुम अपने इरादे में कामयाब नहीं हो सकते। हम अपनी ताकत के, हमारे बल पर तुम्हारा इरादा हम पूरा नहीं होने देंगे। तो इसने सोचा था किसी हालत में तो उनको जीतना है, उनको नष्ट करना है। लेकिन इनका रहस्य क्या है, उनका सीक्रेट क्या है, क्यों ये इतने है शक्तिशाली है? अगर इसका पता चला तो फिर मैं उनको जीत लूंगा। तो उसने अपने मंत्री, वर्षकर ब्राह्मण था, उसको बुद्ध के पास भेजा। क्यों? तो दुनिया में बुद्ध ही सत्य बात कहते हैं, सच बोलते हैं, और मेरे इस प्रश्न का जवाब उनको सच ही देना पड़ेगा। तो वज्जी लोगों का राज जो है वो मुझे मालूम होगा। अन्य लोग सच नहीं बोलेंगे, मुझे राज नहीं बताएंगे, छुपाएंगे, लेकिन बुद्धों को तो बोलना है क्योंकि बुद्ध है वो। तो ये मंत्री वहां पर गया, उनसे बातचीत की। राजा ने कहा था कि सिर्फ इतना कह देना कि हमारे सम्राट अजात शत्रु वज्जियों पर हमला करना चाहते, उनको जीतना चाहते, उनको नष्ट करना चाहते, उजाड़ना चाहते, उनका खून बहाना चाहते हैं। और चुपचाप बुद्ध जो कहेंगे वो सुनकर मुझे आकर कहना हो। ये गया वहां पर, उसने बुद्ध की बातें सुनी। बुद्ध ने उनको 7 बातें कही। उनको बुद्ध धर्म में सप्त परिहानीय धर्म कहा जाता है। सप्त परिहानीय धर्म यानी किसी प्रकार की हानि न होने देने वाले 7 धम्म के नियम, जिसका आचरण करने से कोई भी हानि नहीं होती। और इन 7 नियमों को उसने आनंद से कहा। उस ब्राह्मण से भी बातचीत नहीं की, उसका प्रश्न सिर्फ सुना और आनंद से वार्तालाप किया और 7 नियम बताए। और ये 7 नियम बताने के बाद वो वर्षकार की तरफ देखा, उस बुद्ध ने देखा और उससे कहा कि देख, ये 7 बातें मैंने वज्जी लोगों को पहले कही थी। जब तक इन 7 बातों का वो आचरण करते हैं तब उनको जीतना मुमकिन नहीं है। वो तरक्की करे, वो जीतेंगे, उनकी हार होने वाली नहीं, उनका नुकसान होने वाला नहीं। कौन सी 7 बातें थी? पहली बात कही थी, अगर ये वो बार बार भारी संख्या में इकट्ठा हुए, भारी संख्या में उनका इकट्ठा होना ये आवश्यक है। वो जो करते थे। फिर एकता की भावना से इकट्ठा होना है, एकता से भावना से चर्चा करना है, विवाद करना है, और वेकता की भावना से ही
निर्णय लेकर उस पर अमल करना है। ये दूसरा नियम सिखाया था, एकता की भावना से। फिर तीसरा नियम सिखाया था कि जो हो वज्जी गणतंत्र में रहने वाले ज्येष्ठ नागरिक हैं, जिनको महल्लक कहा जाता था, उनकी बात सुने, उन पर गौर करें, सोचे और उससे लाभान्वित होने का प्रयास करें। फिर चौथी बात कही थी, वज्जियों ने महिलाओं का आदर ही करना चाहिए, सत्कार ही करना चाहिए, उनके प्रति बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। फिर आगे की बात कही थी, जो भी बहुत माने रखती है, कि उन्होंने कोई भी नियम के खिलाफ जो हमने पहले ठहरा है उसका ही पालन करना चाहिए, जो नहीं ठहरा तो उसका पालन नहीं करना चाहिए। तो हमें बड़े सावधानी से सामूहिक निर्णय पर कायम रहना चाहिए, उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और फिर आगे की बात कही उन्होंने कि हम जो धम्म के प्रचारक हैं, अरहत हैं, उनको अभय दे, उनका स्वागत करें। चाहे वो हमारे खिलाफ भी कुछ बात करेंगे, लेकिन लोगों का प्रबोधन करने का हक जो है वो हमें कायम रखना चाहिए। तो उनको हमने अभय देना चाहिए, ताकि वो बार बार आए, हमारे प्रदेश में लोगों से बातचीत करें, उनका प्रबोधन करें। तो इस तरह की उन्होंने जो बातें कही थी, वो कहने के बाद बुद्ध उस ब्राह्मण से कहते कि इस तरह से मैंने उनको सिखाया था, जब तक इसका पालन करेंगे वो हारने वाले नहीं है। फिर ब्राह्मण ने जाकर वो राजा से बात कही, फिर राजा ने अपना षड्यंत्र रचा। उसने वज्जियों में उसी को ही भेजा, उस ब्राह्मण को ही, उसमें फूट डाली, आपस में बैर पैदा किया, आपस में शंका को शंकाएं निर्माण की और फूट डाली। और फिर उसने आक्रमण करते हुए वज्जी तंत्र को नष्ट किया, क्योंकि फूट होने से वज्जी लड़ नहीं पाए। उनकी एकाग्रता उनका जो सामूहिक सामर्थ्य था वो जुट नहीं पाया और वो बर्बाद हो गए। तो इस कहानी को मद्देनजर रखते हुए बाबा साहब ने हमेशा जोर दिया था कि हमें संगठित रहना जरूरी है, संघ का आदर्श का पालन करना जरूरी है। तो संघ जीवन, ये वज्जी गणतंत्र का मुख्य सामर्थ्य था, अपने बचाव का, अपने विकास का, अपने बड़प्पन का। ये सामर्थ्य हमें भी पाना है, और ये पाने के लिए हमें संघ जीवन का ही सहारा लेना चाहिए, दूसरा उपाय बिल्कुल नहीं। सॉरी। भला सोच विचार कर सख्ती से हमें संघ जीवन को अपनाना चाहिए। तो बुद्ध ने संघ को क्या चेतावनी दी थी? संघ ने हमेशा समग्र रहना चाहिए, समग्र, एक ही रहना चाहिए, सम्मोद माना, एकजुट में ही उसमें प्रसन्न रहना चाहिए, अडिग रहना चाहिए। अविवाद माना, किसी तरह से विवाद में फंसकर संघ भावना को नष्ट नहीं करना चाहिए। विवाद करें, एक दूसरे से समझाने की कोशिश करें, लेकिन उसका परिणाम एक दूसरे से दूर होने में नहीं होना चाहिए।
ये आपस में संगठन, आपस में हम जो जुड़े हैं उसमें कोई भेद नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से बुद्ध ने उनको संघ जीवन का आदर्श सिखाया। और आगे बात कही है कि तुम्हारी एकता किस तरह की होनी चाहिए। खीरोद की भूता, हम खीर खीर खाते हैं, उसमें दूध होता है और पानी मिला होता है, लेकिन आप दूध से पानी अलग नहीं कर सकते, पानी से दूध अलग नहीं करते, पूरे एक जीव होते हैं, एक जैसे हो जाते हैं। तो उस तरह से बौद्ध आदमी का सामूहिक जीवन एकजुट होना, एक जैसा होना चाहिए। परिवार में ये संघ भावना होनी चाहिए। जो रिश्ते नाते के लोग हैं उनमें संघ भावना होनी चाहिए। जिस बस्ती में समाज में हम रहते हैं वहां पर भी ये संघ भावना होनी चाहिए। जहां जहां हमारा मनुष्यता के साथ संपर्क आता है वहां वहां ये संघ भावना होनी चाहिए। ये हमारे अस्तित्व को कुछ अंजाम देता है और सुख की तरफ ले जाता है। तो बुद्ध ने उनको उपदेश करते हुए कहा था, विवादो भयतो दिस्वा। भाई वार्तालाप करते हैं, विवाद करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, उसमें भय देखो, उसमें बुराई देखो, बुराई भय है, उससे जो बुराई निर्माण होती है उस भय को देखो। विवादो भय तो दिस्वा, अविवादम च क्षेमतो। अगर विवाद से बचे तो क्षेम कुशल रहोगे, सुखपूर्वक रहोगे। इसलिए समग्र सखीला होत, इसलिए सभी लोगों ने एकजुट होकर सखीला होत, ये एकजुट कर रहना आवश्यक है, ये जरूरत है। ये सब बुद्धानुशासनी, अगर बुद्ध के धर्म में रहना है, बुद्ध की जीवनचर्या में रहना है, उसके अनुसार जीना है, तो आपको ये सब करना पड़ेगा, एकजुट होकर रहना पड़ेगा। बुद्ध ने स्वयं कहा। ये सब नीति हम जानते हैं, सब ये सब की कहानियां शायद लोगों ने पढ़ी है, कम से कम सुनी है। उसमें भी ये सब ने इसी तत्व को माना है, जो अंग्रेजी में एक कहावत बन चुकी है अभी। कौन सी कहावत है? यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। ये इस सब नीति से आई हुई शिक्षा है। अगर हम एकजुट रहें तो हम जीवित रह सकते हैं, अपना अस्तित्व कायम कर सकते हैं। अगर हम एकजुट नहीं रहे तो हम नष्ट हो सकते हैं, हमारा पतन हो जाता है। बहुत ही मानी महत्वपूर्ण बात है, ध्यान में रखनी चाहिए। और इसी बात को लेकर परम पूज्य दलाई लामा जी ने अपने एक किताब में बहुत अच्छी बात कही है। सभी धर्मों में मानवतावादी शिक्षा है, इस पर दलाई लामा जी विश्वास करते हैं। और उन्हीं बातों को अगर बढ़ावा दिया हर धर्म में तो सच्ची इंसानियत स्थापित हो सकती है, इस पर उनका भरोसा है। और वो सही भी है। लेकिन हर धर्म के लोगों ने अपने में जो अच्छा है, पाली में कहते कुशल, उस कुशल पर भी जोर देना चाहिए, और जो अकुशल है उसका त्याग करना चाहिए। इतना हो गया तो धर्म के नाम पर जो कुछ विरोध होता है, संघर्ष होता है, जो कुछ बुराई होती है, वो नष्ट हो जाएगी।
ये संभव है, बशर्ते अगर हम करें तो। और इसका बहुत बेहतरीन आदर्श स्वयं बुद्ध ने संघ के नाम से स्थापित किया है। संघ बनाकर विश्व को उन्होंने सबक सिखाया है। और 2500 का इतिहास देखते हुए इस सच्चाई को मानव जाति ने पूरी तरह से अनुभव किया है, प्रत्यक्षात उतारा है। इसको हमें ध्यान रखते हुए बर्ताव करना चाहिए। और इस बात की तरफ इशारा करते हुए दलाई लामा जी ने जू लोगों से बातचीत की थी। वो जब जू लोगों के संपर्क में पहली बार आए और उनके धर्म के बारे में जानकारी ली, उनको बहुत अच्छा लगा। उनकी सभी सकारात्मक बातें उनको बढ़िया लगी। और फिर उन्होंने एक सवाल पूछा जो आज की तारीख को बहुत मायने रखता है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। क्योंकि जो लोग जो है विश्व भर में फैले हुए हैं, उनकी कोई अपनी भूमि नहीं थी। जो थी वो कब की, और उन्हें छीन ली थी। और ये निर्वासित होकर, रेफ्यूजी होकर विश्व के अलग अलग देशों में बन चुके थे। बरसों से वहां रहते थे। और फिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब उनकी अपनी भूमि, उनका राज, उनका देश स्थापित हुआ, इज़राइल, तब दुनिया में फैले हुए सभी लोग वहां पर आकर बसे। अलग अलग राष्ट्र में है वो पैदा हुए थे, पीढ़ियों तक वो कर रहे थे। उनकी भाषा, उनकी शिक्षा, उनकी रहन सहन, उनके सब व्यवहार उसी तरह से होते थे। जू यानी अपनी कोई खासियत तो वहां कहीं प्रकट नहीं होती थी। तो दलाई लामा जी ने उनसे पूछा, भाई इतने बरसों तो सैकड़ों साल तक आप इस तरह से हाँ, रहे, ना आपका देश था, ना आपकी भूमि थी, ना आपका राष्ट्र था। अब जो राष्ट्र बन गया है तो आप वहां इकट्ठा आ गए। तो कौन सी शक्ति थी, वो कौन सा विचार था कि सैकड़ों वर्षों तक आप अलग अलग देशों में रहते हुए भी आपकी एकता कायम रही, भंग नहीं हुई? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण। और उन्होंने जो जवाब दिया वो भी उतना बेहतरीन है। उन्होंने कहा, बंदे जी, हम लोग एक संग रहे हैं, एकजुट रहे हैं, इसका एक महत्वपूर्ण कारण है, हम हर हफ्ते में सब्बत इसका पालन करते हैं। सब्बत यानी जो शिक्षा हमें धर्म ने दी है, वो एक दिन, हफ्ते में एक दिन हम मिलकर उसका पालन करते हैं। इस सब्बत को ही बुद्ध धर्म में उपोषित कहा जाता है। उपोषित तो संस्कार है, उपोषित तो ऐसी शिक्षा है जो आदमी को एक दूसरे से बांध कर रखती है, एकजुट रखती है, और इसलिए एक दूसरे के कल्याण के लिए वो सदा तैयार रहते हैं। ये तो बुद्ध ने स्वयं सिखाया है, उपोषित। तो हर हफ्ते में उपोषित का पालन करना कितना अनिवार्य है, कितना आवश्यक है, इस बात को हम समझे तो बहुत अच्छा होगा। बुद्ध ने मैत्री की शिक्षा दी, करुणा की शिक्षा दी,
और मैत्री और करुणा ऐसी शिक्षाएं हैं जो आदमी को एक दूसरे से जुड़ाती है, इकट्ठा करती है, जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। यहाँ तक कि प्राणी मात्रों के प्रति भी उसी भावना को जताने से वो भी जुड़ जाते हैं मनुष्य जाति से। तो जोड़ने की इतनी ताकत रखने वाली शिक्षा होने के बावजूद भी अगर बौद्ध आपस में जुट नहीं पाते, एकजुट नहीं होते, संगठित नहीं होते, तो कितनी भारी कमी होगी उनके जीवन में। और इसका नतीजा कितनी कामयाबी नहीं, कितनी बर्बादी करने में होगा। अगर इस पर हमने थोड़ा सा गौर किया, इस तत्व की तरफ से देखें, तो हमें बुद्ध की संघ की कल्पना जो है, उसके पीछे जो उनके विचार हैं, सत्य हैं, उसकी कुछ जानकारी मिल जाएगी और उससे हम कुछ प्रेरणा पाएंगे। तो क्या कहा है बुद्ध ने? दिट्ठी शील समयेन, दिट्ठी शील समयेन संघात। कौन सा संघ है? किसी संघ कहते हैं? दिट्ठी हमारा विचार, शील उसके अनुसार हमारा आचार, सामयेन ये जानकर, ये समझकर, संघात भावेन संगठित रहने की भावना करते हुए हम जीते हैं, तब हमारा संघ बनता है। संघात भावेन, मैं संघ का अंग हूं, संघ से पृथक नहीं हूं। मेरे ही अपने अंग को पृथक होने कर मैं दुख निर्माण करूंगा। जैसे मेरे एक अवयव को काटने जैसा है। मानो मेरा हाथ कट गया तो संघ से मैं दूर हुआ। तो संघ से दूर होना जैसे किसी अवयव के कट जाने जैसा है, अपाहिज करेगा, दुर्बल करेगा, दुख निर्माण करेगा। इसलिए बोधिसत्व मिशन का जो सर्वोपरि आदर्श है, वो है भारत बौद्ध में करने का और ऐसे समाज का निर्माण करने का जिस समाज में हर आदमी के लिए अपनी जगह हो, अपनी सुरक्षा हो, अपने हक हो, और उसमें पूरी पूरी तरह से दूसरा हर आदमी सहायक हो, मददगार हो। ये संघ भावना है। और उनकी सहायता के बगैर, उनकी मदद के बगैर आगे बढ़ना मुश्किल है, जीना भी मुश्किल है। अरे भाई, हम जो अनाज खाते हैं कहाँ से आता है? हम थोड़ी पैदा करते हैं। वो किसान कहाँ पैदा करता है? और वो पैदा करते तो उसकी सहायता करने में जानवर भी होते हैं। ये बैल भी अनाज निर्माण करने में सहायक होता है। उन्होंने अगर निर्माण किया तो मैं खाऊंगा क्या, जीऊंगा कैसे? तो बैल से भी मैं बंधा हुआ हूं, उस बैल पर मैं अवलंबित हो, किसान पर भी अवलंबित हो। और फिर अनाज उस मुझ तक जिस चैनल से आ जाता है, जिस प्रक्रिया से आ जाता है, हर आदमी हमारे मददगार है। उनके उपकार है मुझ पर, क्योंकि वो अन्न मुझ तक पहुंचा है। मैं सार्वजनिक जीवन जो सुखपूर्वक जीना चाहता हूँ, सभी जगह अच्छा ही अच्छा हो। तो सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले कितने मेरे मेरे भाई भाई बहनें हैं जिनके बदौलत मैं सुखपूर्वक सामाजिक जीवन जी सकता हूँ। शिक्षा की व्यवस्था है, पढ़ाई की व्यवस्था है, खेलने की व्यवस्था है, अपना आरोग्य अच्छा रखने की व्यवस्था है। इसमें ढेर सारे लोग जाने अनजाने
सहयोग देते हैं, उन पर मेरा जीवन अवलंबित है, मैं उनसे बंधा हुआ। ये संघ भावना है, सामान्य बात नहीं है। और इस संघ भावना पर जिनमें एक विचार है, एक आचार है, वो और अधिक दृढ़ता से संगठित होते हैं। और इसलिए बाबा साहब ने कहा था, संगठित रहो, एक उद्देश्य रखो, दिट्ठी यानी विचार, दृष्टि वही देखो जो सही है, जिसको हम कहते हैं सकारात्मक, कुशल। तो कुशल ही दृष्टि रखो, कुशल पर ही भरोसा करो, कुशल का ही अवलंब करो। बगैर कुशल के दूसरे देखने में कोई सार अच्छाइयां नहीं, बुराइयां होगी। तो दृष्टि हमारे बिल्कुल कुशल पर ही होनी चाहिए, टिकी हुई, पक्की। और फिर कुशल ही करो, जिसको शील कहते हैं। शील यानी कुशलाचार है, कुशल आचार करने का प्रयास यानी शिलाचरण है। बगैर शील के तो मैं कुशल नहीं बन सकता, बगैर कुशल के मुझे सुख शांति नहीं मिल सकती। तो कुशलाचार है। सो दिट्ठी शील सामय्य न, इनके मजबूत होने पर, इनका एकत्रित होने पर, इनका आकलन होने पर, इनको आत्मसात करने पर मेरा सुख निर्भर है, मेरा कल्याण निर्भर है। एक मनुष्य के निमित्त मेरा परिपूर्ण तो जो उस पर निर्भर है, कोई सामान्य बात नहीं है। तो बोधिसत्व मिशन की ही चेतना हमें अपने में जगानी चाहिए। वो जगाने के लिए बाबा साहब ने कुछ छोटी सी बातें कही है। अक्सर नहीं दिया, आज भी बहुत सारे लोग। हर हफ्ते में उपोषण का पालन करो, ये मूल है। यही फाउंडेशन है, आधार है, नींव है। इस नींव पर ही आपका जीवन खड़ा हो सकता है, बगैर नींव के आप खड़े नहीं रह सकते। तो उपोषण का पालन करें। बुद्ध और उनके धम्म में उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है, सप्ताह के बाद सप्ताह अष्टशीलों का ग्रहण करते हुए उपोषण का पालन करें। करना चाहिए ऐसा नहीं कहा, करना ठीक होगा ऐसा भी नहीं कहा। करें, करो, आज्ञा दी है, करने के लिए कहा है, करो। और फिर भी गत 67 वर्षों में बाबा साहब के मानने वाले इस तरफ देख नहीं पाए, इस शिक्षा को सुन नहीं पाए। ऐसा नहीं कि उन्होंने पढ़ा नहीं है, लाखों लोगों ने पढ़ा है किताबों में, और फिर भी नहीं कर रहे हैं। यानी सुन नहीं रहे, सुनना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते। ये अज्ञान है, और इस अज्ञान से बचना बहुत जरूरी है। ये पहली बात कही, अरे करो। शील और दृष्टि का ये सामंजस्य, एकता होने से आपका जीवन बदल जाएगा, समाज का जीवन बदल जाएगा। ये बिल्कुल सामान्य बात नहीं है, ये मानव जाति की जरूरत है, राष्ट्र की जरूरत है, जगत की जरूरत है, समाज की जरूरत है, हर आदमी की जरूरत है। तो हर आदमी से लेकर पूरे मनुष्य जाति तक इतनी महत्वपूर्ण बात है, ये जरूरत है, जिसकी पूर्ति हमें करनी ही चाहिए। फिर दूसरी बात उन्होंने कहा, हर हफ्ते में हर इतवार को विहारों में इकट्ठा बैठो,
वहां जमो, आपका इकट्ठा आना, एक दूसरे के साथ बैठना, ये एकता बहुत मायने रखती है। उसको समष्टि कहते हैं, समाज कहते हैं। तो एक समाज का अंग होने के नाते तुम उससे भाग नहीं सकते, पलायन नहीं कर सकते। तुम्हें उसका सम्मान करते हुए अपनाना चाहिए। नहर में जाने की आदत बढ़ानी चाहिए। मत पूछो वहां क्या होता है, अगर कुछ भी नहीं होता है तो चलेगा। कुछ होता है, पढ़ाई होती है, बुद्ध की शिक्षा दी जाती है, प्रवचन दिया जाता है, कोई वंदना होती, पूजा होती है, तो अच्छी बात है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो भी विहार में जाइए, कौन सी भावना से? वज्जी के लोगों से उन्होंने जो कहा कि हम एकता की भावना से इकट्ठा होंगे, एकता की भावना से विचार विमर्श करेंगे, एकता की भावना से निर्णय लेकर उस पर अमल करेंगे। ये एकत्व का भाव जो है, एकत्व की जो आस है, शिक्षा है, बस उस भावना से आप जाइए। सिर्फ इतना सोचे कि हाँ मेरे दो चार भाई और बहनें वहां आने वाली है, मुझे उसको देखना है, उनका दर्शन करना है, उनके साथ रहना है, समय बिताना है, ताकि ये एकता की भावना जो है वो बढ़ जाए। बस इस भावना को बढ़ाने के लिए, उनके साथ संपर्क करने के लिए, उनके अस्तित्व में शामिल होने के लिए मुझे जाना जरूरी है। चंद मिनटों के लिए, चंद घंटों के लिए क्यों ना सही, लेकिन मैं जाकर ही रहूंगा कि मेरी जरूरत है। इस भावना से विहार में जाना चाहिए। अगर कुछ होता है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी होता है तो ये भावना कोई सामान्य भावना नहीं है। इसको जताना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। और फिर अंत में कहा है कि अपना मिलनसार होने का जो स्वभाव है, ये प्रवृत्ति है, ये तो तुम्हें चुपचाप बैठने नहीं देगी। जैसे औरों के संपर्क में आएंगे, आओगे, मैत्री, करुणा, अपनापन बढ़ने ही वाला है। मन में ये सब भावनाएं पैदा होने वाली है, और उसके अनुसार आप किसी न किसी के काम आने वाले हैं, किसी की सहायता करने वाले हैं, किस पर कोई उपकार करने वाले हैं, किससे कम से कम अपनापन तो दिखाने ही वाले हो। छूट नहीं सकते उससे, बच नहीं सकते। ये मन की प्रक्रिया चलती रहेगी स्वाभाविक ढंग से। और फिर ऐसी आपकी प्रवृत्ति प्रत्यक्षात उतरती है तो उसको दान कहा जाता है। आप दान देने लगोगे, देने का मजा, आनंद आप पाओगे। और इसलिए बाबा साहब ने कहा कि अपने कमाई का 20वां हिस्सा धम्म के लिए दान दे। धम्म के लिए क्यों? कि धम्म के माध्यम से सार्वजनिक कल्याण होता है। आपने दान दिया तो सभी लोगों के काम आता है, जिसकी जरूरत है उसके काम आ जाता है। तो धम्म के लिए आप दान दीजिए। इन तीन बातों को सामने रखते हुए बाबा साहब ने संगठित होने का बहुत बढ़िया तरीका, मार्ग हमको दिखाया है। उस पर चलना हमारी जिम्मेदारी है। तो भाई और बहनों, बोधिसत्व मिशन की परिपूर्ति इस तरह से संघ भावना जताने में है। संघ की सही अर्थ से शरण करने में है। केवल संघं शरणं गच्छामि कहने से काम नहीं चलेगा। उसमें अमल को, उस पर अमल करने का और उस मानसिकता को बढ़ाने का प्रयास हमें हरदम करते रहना चाहिए। और इसी बात को बाबा साहब ने बड़े जोर से कहा था, अपील की थी, लोगों को समझाया था कि भाई ये करो, इस करने में भलाई है। तो व्यक्तिगत कुशल, सामूहिक कुशल, इसका अस्तित्व
इस तरह से संघ के अस्तित्व में प्रकट होता है, और ये हमारा सही अस्तित्व, पूरा पूरा अस्तित्व है। तो भाइयों और बहनों, इसे और अधिक कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हम बाबा साहब के मिशन को अगर पूरा करना चाहते हैं तो हमें बाबा साहब के, यानी बोधिसत्व के, बाबा साहब तो पुराने रहे, बोधिसत्व बने बुद्ध की तरफ आगे बढ़ने के लिए, और उन्होंने उन्हें हमें भी उस तरफ आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो हम सभी मिलकर ये शपथ ग्रहण करें कि मैं बोधिसत्व का पुत्र, बोधिसत्व तनय बनकर जीऊंगा, बोधिसत्व तनया बनकर जीऊंगा। ये बंधन है, ये मेरी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी का एहसास हुआ, जानबूझकर हमने उसका स्वीकार किया, तो हमें प्रेरणा जगेगी, उत्साह मिलेगा, हम कुछ करने के लिए तत्पर हो जाएगी, हमारे मन में इतना परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन जब तक इस बंधन को हम कबूल नहीं करते, जब तक इस जिम्मेदारी को हम नहीं उठाते, तब तक कुछ होने वाला नहीं है, जो गत 67-68 साल में नहीं हुआ। तो हमें सही प्रेरणा पाने के लिए आज भी बोधिसत्व की जरूरत है, उससे जुड़ जाने की जरूरत है, उनके वारसा चलाने की जरूरत है, और जानबूझकर उसका स्वीकार करने की जरूरत है। इसलिए मेरी अपील है कि हम बोधिसत्व तनय बने, वो शपथ ग्रहण करें, वो जिम्मेदारी उठाएं, ताकि हमें भी वो प्रेरणा जाग उठे जो सर्व मंगल की तरफ ले जाती है, बहुजन हिताय बहुजन कल्याण की ओर ले जाती है। हम बोधिसत्व तनया बने और इस जागृति का आविष्कार करें, और उस तरह से अपना जीवन यापन करने की कोशिश करें। तो बोधिसत्व मिशन में आज की तारीख को बोधिसत्व तनय बनने की, बोधिसत्व तनय बनने की बहुत भारी जरूरत है, ये मेरी अपनी मान्यता है। और इसलिए मैं ये आग्रह करता हूं कि सभी लोगों ने इसका स्वीकार करना चाहिए और अपने जीवन को एक नए ढंग से आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। आपने ध्यानपूर्वक सुना, मैं बहुत अनुग्रहित हूं, आपका धन्यवाद देता हूं, और अपने इस वक्तव्य को चाहता हूं कि यहीं पर समाप्त करो। जय भीम।